अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होगे। हम यहाँ पर शादी में आए हुए थे और यहाँ पर फिर लड़के की हो गई थी सलामी के टाइम। हमारे यहाँ पर सलामी होती है लड़कों की। जब जब लड़के का निकाह हो जाता है उसके बाद सलामी होती है और लड़का आया था सलामी के लिए। और यहाँ पर इतनी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं थी। तो फिर मैं सोच रही थी कहाँ से जाकर अपनी वीडियो बनाऊँ। मैंने छत पे गई तो छत पे भी बहुत ज़्यादा काफ़ी भीड़ थी, नीचे आई तो नीचे भी भीड़ थी। क्योंकि मैंने फिर बहुत ज़्यादा फिर अंदर थोड़ी सी बड़ी भींचते बिचाते अंदर की तरफ गई, फिर भी वहाँ से सही नहीं बन रही थी। तो फिर मैं थोड़ी सी दूर हट के फिर जब मैंने दूर से वीडियो बनानी चालू करी, इतने में ही एक लड़की आई और जूते चुरा कर ले गई। जूते चुरा कर उसने रख दिए अंदर कमरे में ले जाकर, और फिर कहने लगी कि मैं अब जूते नहीं दूंगी। तो उसके बहनों ने उससे लड़के के कान में कहा कि तुम्हारे जूते चुर चुके हैं। तो लड़की आई फिर और फिर सलामी करने लगी। सब लड़कियों ने अच्छी तरीके से सलामी करी, किसी ने कुछ गिफ्ट दिया और किसी ने कुछ दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे पहले सास सलामी करती है, उसके बाद बाकी की औरतें करती हैं। उसके बाद में जो है ना फिर छोटी छोटी लड़कियाँ आई, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से सलामी करी और दूल्हे के मुंह में इतना मीठा खिलाया कि बेचारा आज तो थक ही गया होगा मीठा खा खा के। और फिर उससे बाद में जो है ना यहाँ पर जूते चुराई की रस्म शुरू होने लगी कि पैसे, हमें तो इतने पैसे चाहिए। लड़की कहने लगी हम तो 31,000 रुपये लेंगे, वो कहने लगे 11,000 रुपये में बात बन जाए तो कर लो। लड़के ने कही नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, हम तो 31,000 ही लेंगे। फिर उनकी लड़की की अम्मी कहने लगी बेटे जो ये दे रहे हैं वो रख लो। वो लड़की फिर भी मान नहीं रही थी, कह रही थी नहीं हम तो 31,000 लेंगे, हम इससे 1 रुपये भी कम नहीं लेंगे। फिर वो कहने लगे ठीक है, तो हम अभी अपने बड़े मियाँ जी को बुला रहे हैं। उन्होंने अपने पापा को बुलाया, उन्होंने कहा बेटा बता दो थोड़ा सा कम कर लो। उन्होंने कहा नहीं जी। तो फिर उनके पापा आए, उन्होंने कहा जो ये दे रहे हैं उनको ले लो। फिर 21,000 रुपये इनकी बात बन गई और जूते लड़की ने ला के दे दिए। और फिर जूते देने के बाद हमारे यहाँ पर एक रस्म होती है कि सास अपने दामाद को पैसे देती है। फिर लड़का थोड़ी सी दूर गया और फिर वापसी आया और लड़की की अम्मी ने उनको पैसे दे दिए। और जो भी हमारी मतलब ख़ास होती हैं, भाभी होती है, बहन होती हैं, वो अपने पैसे अलग अलग लड़के को देते हैं। उसको देने के बाद फिर हो गई थी रोटियों की तैयारी, क्योंकि जिनको रोटी ले जानी होती है वो दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं कि ज़रूर रोटी चाहिए, चाहे बेटी के घर में हो या ना हो। और अल्लाह का शुक्र था खाना इतना सारा बच गया था कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। इतना खाना तो बारातियों ने नहीं खाया था जितना खाना बच चुका था। और जितने भी जने आए थे सब बगैर खाने के नहीं गए, सबको ज़्यादा से ज़्यादा इतना खाना दिया, सबको अलग अलग खाना बांध के दिया। क्या एक घर से 2 जने आए तो उनको भी खाना अलग अलग दिया। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे बताना। आगे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।